गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल जो हमने अपना क्लास में रीड किया था फर्स्ट चैप्टर का क्या था वो नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया था। उसका लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो वो आप अच्छे से देख लेना। आज उसके आगे वाला पोर्शन जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कि कितने टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, वो सब चीज़ें हम आज आगे जो है वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नेटवर्किंग का नेक्स्ट कंसेप्ट। तो देखिए, आज हमारे पास हमने पढ़ना है कि नेटवर्क की क्या टाइप्स होती हैं। देखो, नेटवर्क आपने समझ लिया है कि नेटवर्किंग क्या होती है, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं। किस फंक्शन के लिए? शेयरिंग करने के लिए हम डाटा को शेयर करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। तो उस चीज़ के लिए हम नेटवर्किंग करते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क की कितने टाइप के नेटवर्क जो है हम कितने टाइप से हम नेटवर्किंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे है द कंप्यूटर नेटवर्क्स क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। कि कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत सारी जो कैटेगरीज में बांटा गया है। किस चीज़ को लेके? जियोग्राफिकल एरिया को लेके, मतलब डिपेंड किस पे करता है? जियोग्राफिकल एरिया पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है, इसके जो हेडिंग है उसी से समझ में आता है कि जो पर्सनली हम अपने जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हम जो नेटवर्किंग करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखो, अ पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क अलाउज कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस दैट आर इन द proximity of an individual. These devices include personal computer, mobile phone, digital camera, tablet and so on. This kind of network covers only a few meters of area. अब देखो, जैसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो वो डिवाइसेस को आपस में जोड़ना ही कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हम देखो कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी डिवाइसेस को नेटवर्किंग कर सकते हैं। वहाँ पे हमको दिया गया है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पीडीए, प्रिंटर, इन चीज़ों की कर सकते हैं। हम घर में यही चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इनको कैसे हम नेटवर्क किसके थ्रू करते हैं? या तो हम इसको डाटा केबल के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं, या फिर हम ब्लूटूथ के थ्रू अटैच करते हैं शेयरिंग करने के लिए, या फिर हम क्या करते हैं वायरलेस हॉटस्पॉट जो है अपना यूज़ करके इनको चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। तो बच्चे, ये काम तो आप अभी भी करते हो अपने घर पे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में गाने अपने जो है वो शिफ्ट करते हो, मूवीज़ शेयर करते हो, नोट्स शेयर करते हो। तो ये जो शेयरिंग होती है ये सारी किसके अंडर है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंडर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस का ही नेटवर्क होता है, सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे भी मैंने आपको बताई कि पेरिफेरल में कौन कौन सी आती हैं, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा, ये सब उसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस हैं विद इन अ रूम और अ बिल्डिंग और अ स्मॉल कैंपस। लैन का मतलब क्या है? लैन का मतलब ये है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस विद इन अ रूम, अ बिल्डिंग और अ स्मॉल कैंपस। कि एक स्मॉल कैंपस में या फिर एक रूम में या फिर एक पूरी बिल्डिंग में। ठीक है, जिस तरह से ये देखो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे नेटवर्किंग कैसे पूरी बिल्डिंग में हुई पड़ी है। जैसे पहले नीचे वाले पे फिर ऊपर वाले से नेटवर्किंग की है, और ये नेटवर्किंग जो है विद वायर्ड हुई है। ठीक है, वायर्स के थ्रू उन्होंने पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग को उन्होंने नेटवर्क पूरा का पूरा बिल्डिंग की नेटवर्किंग की हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो, लैन कवर्स अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ एन एरिया, को कुछ किलोमीटर्स तक ही इसको वो कवर कर सकता है। और लैन इज आउंड और कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कंट्रोल कर सकती है। देयरफॉर इट इज़ अ प्राइवेट इन नेचर इन ऑफिस एंड ऑफिस बिल्डिंग or a compound of institution usually contain a single LAN. In this type of network, computer terminals are फिजिकली कनेक्टेड विद वायर्स। तो इन ऐसे जो नेटवर्किंग होती है किसी स्कूल में हो गई, बैंक में हो गई, या बाहर हो गई, किसी मतलब एक बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर रूम में हो गई, पूरे बिल्डिंग में कर दी। तो ये वाली जो बिल्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का क्या है? देखो, एज द नेम सुजेस्टेड, इट इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क विच कनेक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच आर जियोग्राफिकल लोकेटेड एट सेपरेट एरियाज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये
जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया कि ये भी एक नेटवर्क, ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का नेटवर्किंग इसमें की जाती है जो कि जियोग्राफिकल लोकेटेड तो सेपरेट एरियाज़ में होती हैं। देखो सेपरेट एरियाज़ में होती है बट एक ही सिटी में। ये देखो अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखो ये अलग बिल्डिंग है, ये अलग बिल्डिंग है, नंबर 3 फैक्ट्री 3 अलग है, वायर हाउस अलग है, फैक्ट्री 2 अलग है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस अलग है, मतलब ये सब अलग अलग है। बट इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें जो पूरा का पूरा नेटवर्किंग है वो अलग अलग जियोग्राफिकल हम देखें तो लोकेटेड एट अ सेपरेट एरियाज बट विद इन अ सेम सिटी, कि एक ही सिटी में वो सब एरियाज या वो सब बिल्डिंग्स जो हैं वो एक ही सिटी में होती हैं, जिसकी कि अंदर में हमने नेटवर्किंग करते हैं। जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क देख रहे थे, लोकल एरिया नेटवर्क में वो क्या था, या तो एक रूम में कर सकते हैं या 2 रूम में कर सकते हैं या पूरी की पूरी बिल्डिंग में कर सकते हैं या एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग पे कर सकते हैं ना, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन जो हमारा मैन मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो होता तो अलग अलग बिल्डिंग में, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक बिल्डिंग जो एक ही सिटी में होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। देखो मैन कैन कवर अबाउट अ फ्यू 100 किलोमीटर। अब ये जो लैंड थी ये कितना कवर करती थी, ये फ्यू किलोमीटर्स ही करती थी और ये फ्यू 100 किलोमीटर्स, ठीक है, करती है एरियाज इन रेडियस। उसके बाद मैन अलाउ हाई स्पीड इसमें होती हैं, रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं, ग्रुप इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह, इसमें हम ये चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 2 बैंक्स हैं, एक ब्रांच हमारी सिटी के एक साइड पे है, एक ब्रांच हमारी सिटी के दूसरी साइड पे है, तो उसमें हम अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो हम कौन से टाइप की नेटवर्किंग करेंगे, मेट्रोपॉलिटन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क कैन कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि ये बहुत सारी जो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज को कवर कर लेता है ये, सच एज अ कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो सैटेलाइट के थ्रू होता है सारा कुछ, देखो आगे देखते हैं। अ कंटेंट और इवन द होल वर्ल्ड, मतलब कि जहाँ तो हम इसको कंट्री में भी करना चाहें तो कंट्री में भी हो सकता है, इवन होना होल वर्ल्ड, मतलब सारे संसार में भी इसको हम कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस लोकेटेड एट डिस्टेंस लोकेशन। अब ये भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस मतलब ये क्या करता है, ये भी कनेक्ट करता है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट ये भी करता है। अब जो लैन था वो एक बिल्डिंग की कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता था, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो एक सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता था। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये पूरे के पूरे संसार की जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है, जो डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ऑफिस ब्रांचेस अक्रॉस कंट्री, नेशनल एंड इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड एटीएम्स, मतलब यही बताया इन्होंने कि अलग अलग जगह पे आप कहीं से भी इसको जो है यूज़ कर सकते हो थ्रू वैन। अब देखो ये लिंक किसके थ्रू होती हैं, ये देखो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें हमने बताया है कि हम वाइड एरिया नेटवर्क में पूरी की पूरी कंट्री को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में। और ये कनेक्ट किसके साथ होती हैं, सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू, सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू ये जो है पूरा का पूरा जो है हमारा कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, कौन कौन से टाइप्स के नेटवर्क्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क कंपोनेंट्स, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं नेटवर्क में। देखो नेटवर्क कंपोनेंट्स इंक्लूड हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइसेस, इंटरफेस कार्ड एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उन चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पिक दी हुई है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, जो कि कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर्स। नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में जो हमारा इंटरकनेक्शन जो है लगाता है, कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है हमको विद द नोड्स के साथ हम इसको लगा के मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ड करके फिर हम नेट चला सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है नेटवर्क केबल। अब नेटवर्क केबल हमारी जो है वो ये RJ45, ठीक है, RJ45 नेटवर्क केबल है जो 8 वायर्ड नेटवर्क केबल होती है। ये कनेक्टर का काम करती है, कॉमनली यूज़ की जाती है इंटरफेस कार्ड को लगाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये देखो हब,
हब जो है वो हब क्या होती है, देखो हब ये वाली हब होती है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस टू एक्सचेंज। ये एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है बहुत सारे जो डिवाइसेस है उनको एक्सचेंज, उसमें उनमें से डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। ईच हब है सम पोर्ट्स, हर एक हब में कुछ ना कुछ पोर्ट्स, जो कुछ एक पोर्ट्स दी होती हैं, फॉर एग्जांपल 6, 8, 12, 24 ऐसे नंबर भी दिए होते हैं इनको। तो हर एक पोर्ट पे हम कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस को। अ हब कैन ऑल्सो बी लिंक्ड टू अ NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड थ्रू द RJ45 केबल। अब देखो हमने RJ45 केबल पीछे देखी है, हमने इंटरफेस कार्ड भी देखा है, तो हब के थ्रू हम जो इन दोनों को भी आपस में इन दोनों को भी लिंक कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ओनली बाय द इंटेंड कंप्यूटर्स, जो हमारे जो हब में कनेक्ट होंगे उन्हीं के थ्रू हम जो इसकी इंफॉर्मेशन है या डाटा शेयरिंग है कर सकते हैं। अगर कोई और कंप्यूटर देता तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विच। देखो स्विच भी बिल्कुल हब की तरह ही है, देखो ये इसकी शक्ल भी हब की तरह ही है। स्विच सेम एज हब की तरह ही है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। देखो द फंक्शन ऑफ स्विच इज सिमिलर बट इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू दैट हब। इट इज़ नॉट चेक डाटा पैकेट्स एज दे अराइव। कहता है कि सिर्फ ये डाटा पैकेट्स को ये चेक ही नहीं करता कि डाटा पैकेट्स जो हैं आपके जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करने थे वहाँ पे हो गए कि नहीं हो गए, बल्कि ये उसका सोर्स और उसकी डेस्टिनेशन भी देखता है कि डाटा पैकेट्स जो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी ये देखता है। इन्हीं इंटेलिजेंट चीज़ों की वजह से लोग जो है वो हब से ज़्यादा स्विच को कमिटमेंट देते हैं कि ये स्विच जो है वो अच्छा है तो इसको यूज़ करते हैं। स्विचेस आर प्रेफर्ड ओवर हब्स ड्यू टू देयर इफ़िशियंसी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट है अपने काम में, तो इसीलिए पीपल्स जो हैं प्रेफर करते हैं स्विच को। एडिशन अ स्विच प्रिवेंट डाटा कोलिजन, जो डाटा की बहुत भीड़ लग जाए उस चीज़ को भी, रश हो जाए उस चीज़ को भी ये काफ़ी हद तक रोक लेता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये थोड़े रिव्यू आए हैं, आंसर वन वर्ड ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो ये सॉल्व करके आप नोटबुक की पिक क्लिक करके मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। और वीडियोस को पूरा देखा करो। अगर इसमें चीज़ में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक